हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। मैं श्वेता मेहरा आपके सामने फिर हाजिर है। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर का यूनिट 4 का टॉपिक करने वाले हैं, जो है हमारा प्रिंसिपल ऑफ ए फीडबैक ऑसिलेटर एंड द ब्राकहंस क्रिएशंस। देखिए, हम इसके अंदर एक फीडबैक ऑसिलेशन इज बेसिकली एम्पलीफायर प्रोवाइडेड विद द पॉजिटिव फीडबैक। हम इसमें क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव फीडबैक ले रहे हैं कि हमारी जो आउटपुट होगी, यानी इट मीन्स कई गुना जाके एम्पलीफाई हो के आएगी। द पार्ट ऑफ आउटपुट फीडबैक करवाएगा इनपुट के अंदर, ओनली इनपुट टू द एम्पलीफायर। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द जनरेशन ए फीडबैक ऑसिलेशन, कंसीडर ए ब्लॉक डायग्राम टू स्टार्ट द। लेट अस अज्यूम दैट वी आई क्या है, हमारी इनपुट वोल्टेज है जो 2 और 3 टर्मिनल के बीच में है। देखो, ये वी आई इनपुट है, ये 2 और 3 के बीच में क्या है, प्रेजेंट है। ओके, एट द आउटपुट एम्पलीफायर आउटपुट इज ए वी आई। अब थ्रू जो हमारा वोल्टेज गेन है, मान लो हमने ए है, तो एम्पलीफायर के थ्रू हमारा जो आउटपुट आएगी ए वी आई आएगी। फ्रॉम दिस आउटपुट द वोल्टेज फीडबैक वोल्टेज बी क्या है हमारे पास, जो हमने ए वी आई तो ले लिया, ठीक है, पूरा आउटपुट में से। बीटा क्या है, उसका प्रोपोर्शनल है कि हमने कितना प्रोपोर्शनल में चाहिए, रीच बिटवीन द टर्मिनल 1 एंड 3। देखो यहाँ पे हमारे पास क्या वोल्टेज गेन एन है, जो हमारा क्या देता है, ए वी आई यहाँ पास करके यहाँ आ गया, ठीक है। यहाँ पे उसने ए वी आई दी, यहाँ पे क्या है, प्रोपोर्शनल। अब ये यहाँ पे आएगा बिटवीन 1 एंड 3, नॉट 2 एंड 3, क्योंकि उसने आउटपुट का भी तो पार्ट लेना है। अब हम क्या करेंगे, वोल्टेज को रिमूव कर देंगे वी आई को, जो हमने कनेक्ट कर रखी थी बिटवीन द टर्मिनल्स वी एंड 1 एंड 2 ओनली। तो हमारे पास जो सिग्नल जाएगा अब वो ए बीटा वी आएगा, जो फीडबैक के थ्रू सिग्नल जाएगा एम्पलीफायर के अंदर। इसके अंदर 3 केसेस अराइज होते हैं। पहला केस है हमारे पास कि हमारे पास जो वोल्टेज गेन है और जो हमारा फीडबैक सर्किट में जो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है बी, अगर वो लेस देन 1 यूनिटी होता है या उसकी आउटपुट हमारी इनपुट से कम होती है, तो हमारे पास जो एम्पलीट्यूड आएगा ऑसिलेशन में, आउटपुट वो डिक्रीज़ होके आएगा, यानी वो इससे डिक्रीज़ होगा। अगर इनपुट ही हमारे पास कम है, इनपुट से भी कम है हमारे पास आउटपुट, तो हमारे पास रिजल्ट ऑब्वियस है डिक्रीज़ होके आएगा। ड्यू टू दिस ए कॉन्टिन्यूस डिक्रीज़ होती जाएगी फीडबैक एंड रीचिंग द इनपुट द एम्पलीफायर। जो देखो, तो हमारे पास क्या आएगी, पहले इंक्रीज थी आउटपुट, फिर धीरे धीरे क्या होती जाएगी। अगर हमारे पास इनपुट आउटपुट कैसे है, ये आउटपुट वर्सेस टाइम के अकॉर्डिंग है कि अगर हमारे पास आउटपुट ज़्यादा आ रही है लेकिन हमारे पास उस इनपुट से कम है, तो हमारे पास क्या होगा, कम होती जाएगी धीरे धीरे, ये बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाती जाएगी, डैम्प्ड हो जाएगी। अगर हमारे पास वोल्टेज गेन और बीटा कांस्टेंट ग्रेटर देन 1 है, इट मीन्स आउटपुट वोल्टेज से भी ज़्यादा है, तो हमारे पास क्या होगा, फीडबैक वोल्टेज रीचिंग द इनपुट एम्पलीफायर कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज़ होती जाएगी। यानी पहले कम थी इनपुट, फिर हमारे पास धीरे 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 वो जाती हो तेज़ी से बढ़ती जाएगी, कॉन्टिन्यू इंक्रीज आएगी, यानी कांस्टेंट नहीं रहेगी। ड्यू टू दिस एम्पलीफायर आउटपुट वोल्टेज वी नोट, जो हमारी ये वोल्टेज है, कीप ऑन इंक्रीजिंग। अगर हमारे पास वोल्टेज गेन एंड प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट अगर इक्वल टू 1 है, या फिर जितनी हमारी वोल्टेज इनपुट आई है उतनी ही हमारी आउटपुट आएगी, तब हमारे पास क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, ना ज़्यादा ना कम, और हमें यही चाहिए, ठीक है। दिस नो change in the output voltage and feedback voltage reaching at the input. In output oscillation, the constant amplitude and sustained oscillation are obtained. After removing VI connected terminal, जब हमने इनपुट को हटाई दिया बिटवीन द 1 एंड 2, यानी हमने यहाँ पे द ब्लॉक डायग्राम शोन, जो हमने ये दे रखा है, दिस वन, ठीक है, इट रिप्रेजेंट द फीडबैक ऑसिलेटर। अब आता है ब्रस्कन क्रिएशन ऑफ सस्टेन ऑसिलेशन। हमने पॉजिटिव फीडबैक लगाया, तो उसके लिए हमने ये है हमारे पास, आप मेरी प्रीवियस वीडियो दे सकते हैं जहाँ पे मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक दोनों करवाया है, जहाँ पे हमने ये रिजल्ट लेके आए। एक है हमारा ओपन लूप गेन है, एंड गेन विदाउट फीडबैक ऑफ द एम्पलीफायर।
अगर हमारे पास वोल्टेज गेन और प्रोपोर्शनल कांस्टेंट 1 आता है तो हमारे पास यानी 1 आता है तो 1 1 0 हो जाएगा, ए वाई में 0 क्या होएगा इन्फिनिटी। तो हमारे पास वोल्टेज गेन थ्रू द फीडबैक इट्स इन्फिनिटी। इट मीन्स द आउटपुट विदाउट एनी इनपुट, मतलब हमारे पास आउटपुट आ तो रही है विदाउट इनपुट के, ठीक है। द एम्पलीफायर चेंज इनटू ओसिलेटर, तब हमारा एम्पलीफायर चेंज ओसिलेटर में हो जाएगा और वो कंडीशन देगा ए बीटा इज इक्वल टू 1, जिसकी वजह से हमारे पास कांस्टेंट एम्पलीट्यूड में यानी दिस में ओसिलेशन होता जाएगा, जिसको हम भर्सकन क्रिएशन और सस्टेन ओसिलेशन भी बोल सकते हैं। इट शुड बी नोटेड द क्वालिटी ऑफ ए एंड बीटा आर कॉम्प्लेक्स, देयरफॉर ए बीटा कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ दिस। बस हमें यही चीज़ याद करनी है कि हमारे पास जो फेस शिफ्ट भी होएगा वो 2 एन पाई होएगा, एन की कोई भी वैल्यू हो जाएगी एसोसिएट विद द एम्पलीफायर इन आउटपुट फ्रॉम द इनपुट आउटपुट थ्रू एम्पलीफायर देन बैक टू द इनपुट। जो भी हमारे इनपुट आउटपुट की तरफ जाएगी एम्पलीफायर वो वापस से इनपुट में फीडबैक के थ्रू ही जाएगी, तो जो हमारी सस्टेन आएगी ओसिलेशन के एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये था आज का हमारा टॉपिक। Thank you so much. Keep learning, keep explore yourself, stay healthy. Thank you so much and stay safe. Bye bye.